नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो दोस्ती, प्यार, प्यार के बाद मॉडलिंग के सपने और सपनों के बाद धोखा और धोखे के बाद हत्या जैसे संगीन जुर्मों का एक पुलिंदा है। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले से ताल्लुकात रखती है, लेकिन आज की जो कहानी शुरू होती है वो दिनांक 9 फरवरी 2023 को ग्वालियर का एक थाना है चिनौर थाने के अंतर्गत एक सेतौल गांव के पास एक नहर बहती है। वहां पर एक 20 वर्षीय युवक की लाश बरामद होती है। जो लोग प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उस लाश को देखते हैं, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद शव का पंचनामा भरकर लाश को पहचान के लिए रखा जाता है। क्योंकि वहां के आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, वहाँ जितने भी लोग थे वो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं जानता था। जो पुलिस का फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो वहाँ के दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं छपती थी, उसमें भी इस लावारिस अज्ञात लाश के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई गई। और उसके बाद जो पोस्टर होता है वो पोस्टर भी पुलिस ने निकाला कि उम्र 22 वर्ष, रंग सांवला और शर्ट और पैंट पहने हुए है और पहचान चिन्ह ये है। इस तरह का जो पोस्टर पुलिस के माध्यम से बनाया जाता है उसको निकाला गया। उधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। उधर झांसी का जो एक इलाका है, ग्वालियर के झांसी का जो इलाका है गांधीनगर में उसके पिता जो हैं वो भी तीरथ राम प्रजापति, उनका लड़का विलुप्त था जिसका नाम जितेंद्र प्रजापति था। वो गुमशुदगी की रिपोर्ट झांसी थाने में दर्ज करवाते हैं। ऐसे में पुलिस जब पड़ताल कर रही थी तो अखबार के माध्यम से गांधीनगर मोहल्ले के हिसाब से पता चल जाता है। ऐसे में जब विज्ञापन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि झांसी और ग्वालियर एक दूसरे से जुड़ा हुआ जिला है, ऐसे में जब तीरथ राम प्रजापति जिन्होंने अपने लड़के की 6 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उनको जब ज्ञात होता है कि ग्वालियर में एक लाश बरामद हुई है तो वो तुरंत ग्वालियर के लिए रवाना होते हैं। और ग्वालियर के तरफ रवाना होने के बाद जब शव तब तक पुलिस मिल न पाने के कारण शव पुलिस ने जला दिया था, लेकिन वहाँ जाकर वो कपड़े और जो भी उसके पास सामान बरामद हुआ था उस सामान के आधार पर शव की शनाख्त जितेंद्र प्रजापति नाम से करते हैं। वो बताते हैं मेरा लड़का फोटोग्राफर था और फोटो शादी विवाहों में, पार्टियों में, रिसेप्शन में या जो भी मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों हैं उसमें बुकिंग किया करता था। उसकी झांसी में ही एक दुकान है। अब लड़का झांसी ज़िले का रहने वाला था, उसकी लाश ग्वालियर के चिनौर थाने के अंतर्गत बरामद हुई। ऐसे में दोनों थानों में ये कशमकश चल रही थी कि इस केस की पैरवी, तफ्तीश, जांच पड़ताल कौन करेगा। ऐसे में जब तीरथ राम प्रजापति बहुत दौड़ धूप करते हैं तो उस दौड़ धूप के आधार पर 5 मार्च 2023 को झांसी थाने के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। और पंजीकृत करने के बाद जो थाना बड़ा गांव झांसी होता है वो मुकदमा पंजीकृत करता है और जांच पड़ताल शुरू होती है। जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो इसमें पहले नाम आता है
संकेत साहू का, जो कि पुलिस जितेंद्र का मोबाइल नंबर मांगती है। मोबाइल नंबर से उसका जब सीडीआर निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बात जो है वो संकेत साहू से होना पाई गई थी। संकेत साहू के जब कॉल डिटेल निकलाई जाती है तो उसका मोबाइल नंबर उसके घर पर ही था, उसका नंबर कहीं से भी ग्वालियर के रास्ते पर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस उसको लाती है और घर वाले भी संकेत के बारे में आरोपी नहीं मान रहे थे, क्योंकि संकेत उसके बाद उनके परिवार वालों ने उसका 10वां संस्कार जो होता है या 13वीं संस्कार जो होता है, मृत्यु के पश्चात जो भी संस्कार होते हैं उसमें वो उपस्थित रहा और उसने पूरी सहयोगिता से एक परिवार के सदस्य के नाते सारी तरह से उनके साथ था, उनको भी उसके ऊपर शक ना था। अब पुलिस ऐसे में फिर जब संकेत के मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल करती है तो उसमें 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक का नाम था आशीष साहू और मोहित साहू। अंकित साहू के जब मोबाइल की डिटेल निकाली जाती है तो उसका भी मोबाइल उस रास्ते पर सक्रिय ना था। फिर जब मोहित साहू की जब डिटेल निकाली जाती है तो उसका मोबाइल उसी लोकेशन के आधार पर दिखाई पड़ रहा था जिस लोकेशन के आधार पर जितेंद्र प्रजापति की हत्या की गई थी। पुलिस मोहित और आशीष को उठाकर थाने लाती है और थाने लाने के बाद आशीष, जो कि संदिग्ध के दायरे में नहीं आ रहा था, लेकिन मोहित के ऊपर जब पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाती है, सख्ती से पूछताछ करती है, जो पुलिसिया रवैये के आधार पर गवाहों से बयानात उगलवाने के लिए जिस प्रकार के प्रयत्नों को किया जा सकता है जब करती है, तो जितेंद्र साहू टूट जाता है, जो तब मोहित साहू टूट जाता है और टूटने के बाद वो बताता है कि मैंने ये हत्या नहीं की है, इसने कहीं ना कहीं ये हत्या करने में संकेत का हाथ है, क्योंकि हम इनको पीताम्बरा माता के मंदिर में हमारी और संकेत की मुलाकात हुई थी। आशीष भी मेरे साथ था और पहले से ही प्लान था और पहले से ही प्लान के मुताबिक हम लोग पहले वहाँ गए और उसके बाद इनको नींद की गोलियाँ खिलाई गई जितेंद्र प्रजापति को, और आशीष कार चला रहा था और जितेंद्र बगल में बैठा था, संकेत पीछे बैठा था और हम भी पीछे बैठे थे, मोहित भी पीछे बैठा था। और जैसा कि पहले से ही प्लान था, उस प्लान के मुताबिक पहले जूस के माध्यम से जो जूस पिलाया गया जितेंद्र को, जब जूस पी लिया गया तो उसमें बहुत सी नींद की गोलियां डाल दी गई। जब वो बेहोश हो गया तब उसका गला कसकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया और मौत के घाट उतारने के बाद उसको चिनौर थाना अंतर्गत सीहोर की नहर में फेंक दिया गया और फेंकने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले आए। अब मोहित ने उसको मारने का, कत्ल करने का ये तो कबूल कर लिया था, लेकिन उसकी घटना को क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था, उसकी गलती क्या थी, इन सब चीज़ों को पुलिस जांच पड़ताल कर चार्जशीट में लिखना होता है। उस आधार पर अब ये घटना का जो जानकारी थी वो तो संकेत ही बता सकता था, क्योंकि जैसा कि मोहित साहू ने बताया कि मैंने तो सिर्फ सहयोग किया है, ये प्लान, ये सब कुछ घटना करने का जो श्रेय जाता है वो संकेत को ही जाता है। अब पुलिस संकेत को थाने से उठाती है। संकेत जो एक पुनावली क्षेत्र है, पुनावली क्षेत्र का गांव है, ये उनके बाप का नाम, पिताजी का नाम राम बाबू था। राम बाबू का पुत्र जो था संकेत साहू को पुनावली से पुलिस उठाकर जब झांसी के बड़ा गांव थाने लाती है और फिर उससे जब पूछताछ की जाती है तो आशीष और मोहित को वहां पर देखकर
वो समझ जाता है कि केस कहीं ना कहीं खुल गया है। तो पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, वो एक एक करके बताना प्रारंभ कर देता है। वो बताता है कि पुनावली में जितेंद्र की रिश्तेदारी थी, जितेंद्र वहाँ आता था और इसी वजह से जितेंद्र फोटोग्राफी का काम करता था। मेरी और जितेंद्र की दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे 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 जितेंद्र की एक प्रेमिका थी जिससे वो प्रेम करता था। पहले वो मेरे गांव की ही रहने वाली थी, उसकी जितेंद्र से दोस्ती होती है। जितेंद्र उसको मॉडलिंग के सपने दिखाता है। वो बताता है कि मुंबई की एक बढ़िया सी पत्रिका है, अच्छी पत्रिका है, जिसमें तुम्हारा जो बॉडी मेकअप है, तुम्हारा जो फिगर है, तुम्हारे जो चेहरे की एक्सप्रेशन है, ये फ़ोटोज़ अगर मैं मुंबई में एक पत्रिका को भेजूंगा और उस पत्रिका में तुम्हारी अगर ये फ़ोटो छपेंगी तो तुमको पैसा मिलेगा और तुम रातों रात अमीर हो जाओगी। ऐसे में वो उसके दोस्ती के चक्कर में, उसके प्यार के चक्कर में उसको फोटोग्राफी स्टूडियो जाती है। वो जितेंद्र ने ये भी बताया था कि वो बताता है कि 2 3 4 5 जोड़ी कपड़े लेके आना, क्योंकि अलग अलग कपड़ों पे अलग अलग फ़ोटो शूट की जाएगी। ऐसे में वो लड़की 4 5 तरीके के कपड़े लेकर जितेंद्र के फ़ोटो स्टूडियो जाती है। फ़ोटो स्टूडियो में कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त स्थान न था। ऐसे में जितने बार भी वो कपड़े चेंज करती थी उतनी बार जितेंद्र बाहर निकल जाता था, लेकिन उसने हिडन कैमरे से उस लड़की की बहुत सी अश्लील तस्वीरें खींच ली थी। बाद में वो जितेंद्र उस लड़की को अगले दिन, जब वो लड़की उन्हीं फ़ोटो जो खींची थी उनका जो फ़ोटो का एल्बम उसने बनाया था उनको देखने के लिए पुनः जब स्टूडियो जाती है तो वही अश्लील तस्वीरें वो पहले दिखाता है और अश्लील तस्वीरें दिखाने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करने लगता है और ब्लैकमेल के आधार पर उसका शारीरिक शोषण करने लगता है। वो बार बार उससे अनुनय विनय कर रही थी कि इन फ़ोटो को डिलीट कर दो और फ़ोटो को अगर डिलीट कर दो, लेकिन वो डिलीट नहीं कर रहा था। जब भी उसका मन करता था तो लड़की को बुलाकर उसका शोषण किया करता था। ऐसे में एक दिन वो गुस्सा की वजह से इससे दूर हो गई और इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया और बाद में ये नए नए नंबरों से उसको कॉल करता था, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठाती थी और ये कहकर चली गई जो भी तुमको करना है कर लो जाके, मैं अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। तुमने मुझे ब्लैकमेल कर दिया है, बदनाम कर दिया है, तुमने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया है। ऐसे में वो छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी बार वो लड़की संकेत बताता है, वो मेरे संपर्क में आ जाती है। जब हमारे संपर्क में आती है तो धीरे धीरे प्यार संकेत हमारे संपर्क में आ जाता है। हमारे संपर्क में जब लड़की आती है तो मेरा और दोनों का प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बढ़ने के बाद वो मेरे प्रेम के आने के कारण वो मुझसे नाराज़ होने लगती है और जब वो मुझसे नाराज़ होने लगता है तो एक दिन वो मुझे दिल्ली ले जाता है और दिल्ली बहका कर ले जाता है। बहकावे में ले जाने के कारण वो वहाँ पर कॉल गर्ल्स को बुलाता है और कॉल गर्ल्स से हम लोग रात में एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पर कॉल गर्ल्स आती है और कॉल गर्ल्स आने के बाद वो मेरी अश्लील तस्वीरें खींच लेता है और खींचने के बाद हम लोग पुनः वापस अपने घर चले आते हैं। फिर जो फ़ोटो उसने दिल्ली में मेरी खींची थी उन फ़ोटो को वो उसी लड़की के पास भेजता है और जब लड़की के पास फ़ोटो आती हैं तो वो कहता है कि ये देखो तुमको धोखा दे रहा है और धोखा देने के बाद और तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहा है। ऐसे में धोखा और नाइंसाफ़ी सुनकर ये मुझको लड़की बताती है
कि ये फ़ोटो इस नंबर से आई है और तुम दिल्ली गए थे, किसी नए लड़की से मिले थे, तुम मुझको धोखा दे रहे हो। तो मुझे पता लगाया, मैं जब पता लगाता हूँ तो नंबर जितेंद्र प्रजापति का ही निकलता है। और जितेंद्र प्रजापति का जब नंबर निकलता है तो मैं जब जितेंद्र से पूछताछ करता हूँ तो वो मुझे भी ब्लैकमेल करने लगता है और मुझसे 80,000 रुपये तक भी निकलवा लेता है और मुझसे वादा किया था रुपए देने के बाद मैं ये फ़ोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया। और जब उसने वो फ़ोटो डिलीट नहीं किया तो मैं बार बार उससे अनुनय विनय कर रहा था कि ये फ़ोटो भाई मेरे डिलीट कर दो, लेकिन वो मान नहीं रहा था। इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं अपने मन में निश्चय कर लेता हूँ कि अब कहीं ना कहीं इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे मानने वाला नहीं है। हम लोग पीताम्बरा देवी के मंदिर जाया करते थे। 5 फरवरी 2023 को जब ये अपने घर आता है तो मैंने इसको पहले से ही पीताम्बरा देवी मंदिर चलने के लिए बोला था। जैसा कि मैंने आशीष और मोहित को पहले से इस प्लान में तैयार कर लिया था। ये लोग भी मुझे रास्ते में मिल जाते हैं। हम लोग रास्ते में जूस पीते हैं। जब जूस पीते हैं तो उसमें नींद की गोलियां मिला दी जाती हैं, और जब नींद की गोलियां वाला जूस पीने के बाद जितेंद्र बेहोश हो जाता है तो जाड़े का समय था, मफलर से इसके गले को कसकर इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद इसका जो शव है वो ग्वालियर के चिनौर थाना के अंतर्गत सेतौल गांव के पास जो नहर बह रही थी उसमें फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद हम लोग चले आते हैं। जैसा कि उसने बताया, उसके आधार पर पुलिस इनके घर जाती है और घर जाने के बाद उसका कैमरा, उसका मोबाइल, उसकी जो कैमरा से संबंधित उपकरण होते हैं वो सब बरामद कर लिए जाते हैं। और इस कत्ल में जो कार उपयोग में लाई गई थी उस कार को भी बरामद कर लिया जाता है। पुलिस तीनों लोगों के बयानात के आधार पर सारे साक्ष्यों, सबूतों और मोबाइल का जो वहाँ का एरिया था, उसकी जो लोकेशन थी, वो लोकेशन को निकालती है और लोकेशन के आधार पर मुकदमे का समाधान करते हुए प्रेस विज्ञप्ति करती है। प्रेस विज्ञप्ति में इसलिए करना जरूरी था क्योंकि 2 राज्यों के कत्ल का मामला था और ये दिखाया जाता है, लेकिन इस कत्ल को समाधान करने में पुलिस को पूरा 4 महीने 10 दिन लग जाता है। तब ये पुलिस का केस सामने आता है। जब संकेत का नाम आता है तो उसके जितेंद्र के परिवार वाले भी हिल जाते हैं। वो लड़का, वो दोस्त जो परमानेंट जितेंद्र के साथ रहता था, जितेंद्र का बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था, उसके 10वें में, उसकी 13वीं में, उसके सारे कार्यक्रमों में उपस्थित था, वो इस प्रकार का घटनाक्रम कर देगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। एक लड़की जिसने जितेंद्र से प्यार किया और जितेंद्र ने उसका यूज किया, और वैसे ही एक दोस्त, वो भी उसी प्रेमिका से संपर्क में आया और फिर जितेंद्र उसका भी ब्लैकमेल करने लगा। सारे साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर इन तीनों लोगों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल भेज दिया जाता है उसके बाद परिवार वाले इनकी सज़ा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि आज की जो हमारी नवयुवतियाँ हैं या जो लड़कियां हैं जो आज की पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में मॉडलिंग बनना चाहती हैं और या आगे जाना चाहती हैं, वो ऐसे ही लड़कों के संपर्क में आ जाती हैं। जैसा कि जितेंद्र प्रजापति फोटोग्राफर था और उसको मॉडलिंग के सपने दिखाकर उसके फ़ोटो शूट कर कर उसको मुंबई की एक बेस्ट पत्रिका में छपवाना चाहता था। उसने उसको धोखा दिया और धोखा देके उसको ब्लैकमेल करने लगा। और ब्लैकमेल करने के बाद जब वो परेशान हो गई तो वो तो उससे किनारे हट गई, लेकिन उसका सगा मित्र, उसका सगा दोस्त, उसके
हमसफ़र, उसके हमेशा साथ रहने वाला संकेत साहू उस लड़की के संपर्क में आकर उसको भी जब जितेंद्र ब्लैकमेल करता है, ऐसे में ऐसा दुर्दांत अपराध हो जाता है जो झांसी ही नहीं ग्वालियर में भी अखबारों में प्रकाशित हुआ था। और ऐसी घटनाएं सोचने पर व्यक्ति को और देश को भी मजबूर कर देती हैं। आप लोग दोस्ती कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन दोस्ती और प्यार मर्यादा में रहकर कीजिए, सावधानी में रहकर कीजिए, जागरूक होकर कीजिए, सतर्क होकर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही एक बचाव है। आज के जो रिश्ते हैं वो रिश्तों में सिर्फ अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए ही रिश्ते स्थापित किए जाते हैं, न कि संबंधों में बहुत ज़्यादा गिरावट आती चली जा रही है, जो आने वाले समय में कहीं न कहीं रिश्तों के लिए सबब बनती चली जा रही है। आज की कहानी से अगर आप जागरूक हो सकें तो प्लीज़ जागरूक होइए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।